आदित्यनाथ सूबे के ढीले कलपुर्जे को टाइट करने में लगे हैं। वो हर विभाग की कमियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इंडिया न्यूज भी लगातार उन तस्वीरों को सामने ला रहा है जिन्हें संवारने की जरूरत है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आज हम पश्चिमी यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल दिखाएंगे। आप यहां के टीचर्स का ज्ञान सुनेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम रामगोपाल। शिक्षा मंत्री भी शायद योगी जी आदित्यनाथ जी हैं। सीएम तो योगी जी हैं, डिप्टी सीएम इस समय मेरे को ये सब के सब यूपी के सरकारी स्कूल के टीचर हैं। गुरुजी के ज्ञान का भंडार ऐसा है तो ये बच्चों के भविष्य को कितना संवारेंगे। ऐसे ही सवालों के जवाब टटोलते हमारे संवाददाता बुलंदशहर में हसनपुर के मिडिल स्कूल में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के हालात क्या हैं? कितना बदला है उत्तर प्रदेश, कितना बदला है शिक्षा का तरीका, ये अगर आपको जानना हो तो बुंदेलखंड, बुलंदशहर और साथ ही साथ उन एरियाज में आप जाइए जहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। बुलंदशहर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, अंदर आपको मैम क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा सोनिका मित्तल। मैम क्या कुछ पढ़ाया जाता है, कौन सी क्लास है ये 6th क्लास है। 6ठी क्लास में मैडम गणित पढ़ा रही थी। हमने मैडम से सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल पूछे। गवर्नर का नाम आप बता दीजिए, यूपी गवर्नर इसको गवर्नर इंग्लिश में मंडे टू सैटरडे लिखी। इसके बाद हमारे संवाददाता दूसरी क्लास में पहुंचे जहां प्रिंसिपल मैडम बच्चों को पढ़ा रही थी। मैम कौन सी क्लास हुई मैम? जी जी क्या आज का विषय क्या है? जी सर। मैडम का परिचय जानने के बाद हमने उनसे सामान्य ज्ञान के छोटे मोटे सवाल पूछे तो वो सकपका गई। सीएम तो योगी जी हैं, डिप्टी सीएम कौन? इस समय मेरे को जवाब बताने के लिए हमने प्रिंसिपल मैडम को कुछ संकेत भी दिए तो भी वो आधा अधूरा ही बता पाई। डिप्टी सीएम 2 बने हैं पहली बार, दोनों डिप्टी सीएम कौन? जी एक तो सर केशव जी, दूसरे दिनेश शर्मा जी जी जी। गवर्नर मैम यूपी के राम नायक जी। मैम 5 कोई भी फ्रूट्स के नाम इंग्लिश में लिख के लिखो जी। मैम बकायदा 3 उसमें लिख रही हैं, आप देख सकते हैं एप्पल इंग्लिश में भी लिखा है, इन्होंने उसका वर्जन भी लिखा है एप्पल का, उसका हिंदी में उसका अनुवाद किया। बहुत अच्छा, मैं उसको कंटिन्यू तो बहुत सरल चीज है बच्चों के लिए भी। अगर 3 जगह लिखा जाएगा तो बच्चे इसे जल्दी मुझे लगता है समझ पाएंगे। अब तो बनाना पपाया की स्पेलिंग गलत हो रही है। यूपी के सरकारी स्कूलों की एक और दिक्कत ये कि यहाँ टीचर कम हैं। हमने प्रिंसिपल मैडम से इसका जवाब पूछा। मेरे यहाँ जूनियर में तो 5 टीचर हैं। 2 आप बता रही थी जी, गई हुई जी। हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है, कल से 1 तारीख से तैयार। मतलब इसमें क्या होता है हाउस होल्ड सर्वे? ये 1 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मतलब देखते हैं जो नई स्कूल जा रहा है तो उन बच्चों को स्कूल में भेजना है। ये आप देख सकते हैं गांव का स्कूल है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इनको पढ़ाने के साथ साथ, स्कूल देखने के साथ साथ गांव में भी जाना पड़ता है। बाकायदा गांव के अंदर जाकर लोगों से अपील करनी पड़ती है, घर घर जाना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। इसलिए इंडिया न्यूज की भी अपील यही है कि जो अभिभावक गांव में रह रहे हैं वो कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। बुलंदशहर के हसनपुर में सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक करते हुए हम एक और स्कूल पहुंचे
यहाँ भी सबसे ज्यादा टीचरों की कमी वाली तस्वीर दिखी। प्राइमरी एजुकेशन में टीचर्स की कमी के कारण क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, ये आपको समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कार्यालय है ललित कुमार शर्मा, प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल, दरवाजा बंद है। राइट इन साइड ये क्लास है, मुझे लगता है प्राइमरी स्कूल की। ये क्लास आपको बिल्कुल खाली नजर आएगी, इस क्लास में कुछ भी नजर नहीं आएगा। प्रिंसिपल का पहला कमरा खाली है, सेकंड क्लास ये है, ये भी पूरी आपको खाली ही नजर आएगी। अब आपको अगली क्लास में लेके चलते हैं, देखते हैं वहां क्या कुछ हो रहा है। ये क्लास चल रही है, सिर्फ एक ही क्लास ऑपरेशनल है इस पूरे स्कूल में। मैम प्रिंसिपल साहब भी नहीं है, बगल वाली क्लास भी नहीं है, आप वहाँ वाले स्कूल में थे, तो पूरा स्टाफ जो है मैम वो कहाँ पे गया हुआ है? एक तो सर मेडिकल लीव पर है, सहायक एक शिक्षा मित्र है, वो अंदर के स्कूल में अटैच है। 2 लोग हैं मैम, दोनों नहीं। हाँ जी। इसमें मैम दिक्कत आती होगी, ये जो स्ट्रेंथ है क्लास की, ये कौन कौन से क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हुए? ये 1st से 5th तक हैं सर। एक साथ बैठे हुए? हाँ सर। सुना आपने, एक टीचर पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को एक क्लासरूम में पढ़ा रही है। इंतजाम बेहतर नहीं है, लेकिन मैडम बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब जरा ज्ञान मीटर पर इनका सामान्य ज्ञान भी जांच लेते हैं। देश के शिक्षा मंत्री का नाम? देश के शिक्षा मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, देश के जावड़ेकर। और मैम उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम? राम गोपाल नाइक, श्री राम गोपाल नाइक। राम नायक जी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हम लोग इस वक्त कर रहे थे। पढ़ाई भी ठीक हो रही है, मैम भी पढ़ाने को इच्छुक है, लेकिन टीचर्स की इतनी कमी है, इसलिए सारे बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना पड़ता है। कैमरामैन अश्विनी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बुलंदशहर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के दौरान हम लगातार देख रहे हैं कि यूपी के सरकारी स्कूलों में कई खामियां हैं। किसी स्कूल के पास जगह कम है तो किसी के पास बिल्डिंग नहीं है, किसी स्कूल में टीचर कम है तो कहीं छात्र नहीं आते। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बात चौंकाती है तो वो है टीचर्स के ज्ञान की कमी। मैम कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज? आज सर 5 फल के नाम इंग्लिश में लिखे। गवर्नर कौन? गवर्नर उपन पटेल। बुलंदशहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की पड़ताल करते हुए हम गंगेरुआ गांव के मिडिल स्कूल पहुंचे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के गंगेरुआ गांव में। ये आप देख सकते हैं स्कूल है, हालांकि इसकी बाउंड्री वॉल अभी तक आपको नहीं दिखेगी, कोई गेट नहीं भी कोई खुला है, कोई आप कह सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देख सकते हैं झाड़ू वगैरह यहाँ लग रही है, साफ सफाई पूरी आपको मिलेगी। 6th, 7th, 8th 3 क्लासेस यहाँ चलती हैं। इस स्कूल में हम 7वीं क्लास में पहुंचे तो एक अनुभवी शिक्षिका विज्ञान पढ़ा रही थी। मैम कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज? आज शायद अभी काउंटिंग नहीं हुई, बताती हूँ। अब जरा सोचिए कि क्लास में कितने बच्चे हैं। अगर मैडम को ये भी नहीं पता तो आगे क्या कहें। आगे हमने इनसे इनके विषय का नाम लिखने को कहा तो करीब 5 मिनट तक ये बहाने बनाती रही। आप कौन सा सब्जेक्ट मैम देखती हैं? मैं साइंस देखती हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखती हूँ। और सर मुझे काम करना है, ये सूचना अभी देनी है। एक बार लिख के दिखा देती हैं आप साइंस सब बैठिए आप। प्लीज सर, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज जी, कल से परेशान हूँ मैं, फीवर था मुझे 102 कल भी। रेस्ट नहीं लिया मैम? वो एक्चुअली क्या मैं अभी छुट्टी ले चुकी हूँ, उस वजह से स्कूल आना भी जरूरी है। इसके बाद हमने दूसरी मैडम का रुख किया। आप मैम कौन से सब्जेक्ट? उर्दू पढ़ाती हूँ जी, मैम उसके अलावा इंग्लिश पढ़ाती हूँ जी। मैम आप ही लिख दीजिए। हमने इनसे सवाल पूछा तो दूसरी मैडम जिनकी तबीयत खराब थी उन्होंने तपाक से उठकर इन्हें चौक थमाया। खैर ये मैडम ब्लैक बोर्ड तक तो आई लेकिन टेस्ट में फेल हो गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलिए इन्हीं डाल दिए मैम। चलिए अब इनसे कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। आदित्यनाथ जी सीएम हैं यूपी के, गवर्नर कौन? गवर्नर उपन पटेल हैं शायद, उपन पटेल हैं।
नड्डा जी सीएम हैं, तो राज्यपाल जो हुए महामहिम राज्यपाल राम नाईक है। शिक्षा सर एकदम अचानक सर आते कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते तो मतलब हो ही जाते हैं, ऐसे तो मतलब मालूम ही ज्यादातर तो रहता है, कंफ्यूजन रहता है। अब आपकी तबीयत ठीक है मैम? एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एक अभी जाना है। डेली क्या करना है? रजिस्टर में बच्चों की अटेंडेंस लगानी पड़ती है, उसमें जितने प्रेजेंट है वो दिखाते हैं, फिर जो नहीं आए उनकी एब्सेंट लगाते हैं, फिर टोटल काउंटिंग करके नीचे लिखते हैं। आखिर सीनियर मैडम ने हमारे सवालों का जवाब नहीं ही दिया, हालांकि और बातों को उन्होंने बुलंद आवाज में हम तक पहुंचाया। कितने बच्चे आते हैं? सभी बच्चे आते हैं स्कूल? सभी तो नहीं आते हैं, एक माहौल ही ऐसा है कि माँ बाप भी इतने जागरूक नहीं है, सारा करके देख लिया है, फिर भी काफी आप देख सकते हैं 35 में से इतने बच्चे आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। आप भेजते हैं मैम? मैडम डेली जा रही है, हेड मैडम बच्चों को निकालने के लिए। गांव में खेतों की कटाई हो रही है ना, तो घर से बुला के ला रही है मैम। ये समस्या है, यहाँ पर टीचर्स को जाना पड़ता है, जब वो स्कूल जाती हैं तभी बच्चे आते हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि गांव में माँ बाप भी इस वक्त पर जब खेत में कटाई हो रही होती है तो बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। ये एक गलत परंपरा है। कुछ देर के लिए बच्चे अगर स्कूल आ जाएं तो शायद कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। आपने 7वीं क्लास में पढ़ाने वाली टीचर को देखा, यहाँ हम 8वीं क्लास में भी गए, जहाँ मास्टर साहब बच्चों को पहाड़ा याद करा रहे थे। 6th, 7th, 8th 3 क्लासेस यहाँ चलती हैं इस स्कूल में। तीनों क्लासेस यहाँ चलाई जाती हैं। साफ सफाई का अब खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद सरकार यानी जब यूपी में बदली, योगी आदित्यनाथ आए तो भी इस बात का ध्यान रखा गया, स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। ये क्लास 8th हुई सर। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? आनंद कुमार शर्मा। क्या चल रहा है ये पहाड़े बच्चों को याद नहीं है, भूल गए हैं दोबारा से, तो दोबारा रिवीजन करा के पहाड़े करा, क्योंकि मैथ में बिना पहाड़े के तो कुछ हो नहीं सकता। पहला 11 का आपने लिखवाया? हाँ 12 का? हाँ 20 तक मैं सबसे लिखवा के देख रहा हूँ बच्चों से। जी 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 जी। क्या समस्याएं आती हैं सर यहाँ पे पढ़ाने में? आप समस्या सबसे बड़ी सर ये है कि होमवर्क वगैरह कुछ भी बच्चे घर से नहीं लाते, जैसा हम दे देते हैं ऐसे ही अगले दिन आ जाता है। मास्टर जी ने बच्चों के बारे में तो बताया, अब जरा इनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। गवर्नर का नाम आप बताइए। गवर्नर श्री राम नाईक। 2 डिप्टी सीएम यूपी के श्री दिनेश चंद्र शर्मा और श्री क्या नाम है उनका, मौर्य जी हैं। इसके बाद हमने मास्टर साहब से 5 फलों के नाम अंग्रेजी में लिखने को कहा, तो उन्होंने छात्र को ब्लैक बोर्ड के पास बुला लिया। सर 5 फल के नाम इंग्लिश में लिख के दिखा दिए। इसी बीच हमें क्लासरूम में विज्ञान का चार्ट दिखा। हमने टीचर से कार्बोहाइड्रेट लिखने को कहा। मैं देखा हूँ यहाँ फोटोग्राफ्स भी खूब बनी है, विटामिन, प्रोटीन, ये साइंस का है ना सर। कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन और स्वास्थ्य। सर आप कार्बोहाइड्रेट लिख के दिखा दीजिए। इस बीच क्लासरूम में मास्टर साहब के मोबाइल फोन की घंटी भी बजी। हमारे सामने उन्होंने फोन पर बात नहीं की, कॉल काट दिया। इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड तक पहुंचे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर वर्तमान की बुनियाद इतनी कमजोर और खोखली होगी तो फिर भविष्य बच्चों का किस तरह से तैयार किया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।